श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। हनुमत कथा। तब हनुमान के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की क्षत्रिय में भगवान की शरण में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले, उन संसर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि विलाप से इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम की शरण में आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत को रक्षा के प्राणी शोषण की, तब इन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वालों को सहायता करना। प्रभु दीन दयालु करना में कितना है। रावण लंका का राजा था और उतना दुष्ट व्यक्ति था, फिर भी उसका भाई को भगवान अपना शरण में रख लिए। बिना समझे बिना बुझे मेरे करना निधान अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले हैं। तब समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बांध का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, वही रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा में साबित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़िए, वहाँ ले चलकर भगवान के चरणों में रख दीजिए। पृथ्वी स्थान न हो तो समुद्र में डुबा दो, भगवान के काम आऊं तो जीवित रहना अच्छा, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ। एक पत्थर में जान आ गया, ऐसा करना मैं करुणा निधान है। जब सेतु बंध का पुल तैयार हो गया तो भगवान एक पत्थर हनुमान जी ने लाए थे और उसको रोड पे रख दिए। बोले कि अब इसका कोई काम नहीं है। तब उसमें से जीव प्रकट होके बोल रहा है, हे हनुमान भगवान हनुमत लाल जी महाराज, मैं क्या अपराध किया हूँ जो कि मुझे भगवान का चरणों का दर्शन नहीं हो रहा है। मुझे भी ले चलिए, वहीं रख दीजिए, नहीं तो मुझको समुद्र में डुबो के फेंक दीजिए। आहा, तो इस जीवन से क्या लाभ है। बोल रहा है कि अगर मेरे भगवान के चरण नहीं पड़ा मेरे सर पे तो फिर मेरा जीवन का क्या लाभ है। एक पत्थर से प्राण प्रकट हो गया और हनुमान जी से वार्तालाप करने लगा। तब हनुमान ने कहा, गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत ना लाया जाए। मैं विवश हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। जैसी वे आज्ञा देंगे वैसा ही मैं तुमसे कह दूंगा। हनुमान भगवान के पास गए, उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 निर्देश तक अपनी
दाहिनी अंगुली पर रखकर ब्रज नो की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रज भूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश कहा। आहा, हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया। भगवान की यह लीला का परिकर हो गया और त्रेता युग में ही भगवान हनुमान ने गिरिराज पर्वत को लाकर रख दिए थे रास्ते पे। और जब द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ तो भगवान कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज को एकानी उंगली में उठाकर सारे पूरे विश्व को, द्वापर के आदमी को बारिश नहीं छूट रहा था तो उसके अंदर में रखे थे भगवान अपने कानी उंगली के सहारे। वही आज गोवर्धन पर्वत का पूजा होता है। आज भी त्रेता युग में भी युगों युगों से चला आ रहा है कृति, और द्वापर में भी आया गिरिराज पर्वत। भगवान राम पहले ही घोषित कर चुके थे कि ऐसा ऐसा फिर कल आएगा और द्वापर में ऐसा ऐसा होगा। भगवान मेरे सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ लीला करके ही जाते हैं। इसलिए भगवान राम अवतार में क्या क्या लीला किए हैं इसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और जानना चाहिए। भगवान तुलसी बाबा भी जो लिखे हैं कलयुग में वो सब सत्य हो रहा है और होने वाला है। कली का अवतार भी होगा। जो देखेगा सो जानेगा, जो नहीं देखेगा सो तो चला ही जाएगा। लेकिन ये सत्य है, कोई वेद पुराण शास्त्र का लिखा हुआ अकथनीय असत्य नहीं हो सकता है। भगवान त्रेता युग में ही घोषित कर चुके थे गिरिराज पर्वत को कि मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा और तुम धन हो गए हो, तुम मेरे लिए काम में आओगे, इसलिए मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। गिरिराज धन धन गदगद हो गए और भगवान बोले कि इस समय तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम सेतु बंध में मत बंधो, तुम्हारा बहुत बड़ा काम निभाना है। इसीलिए गोवर्धन पूजा का आज भी पूजा होता है। वही त्रेता युग का गिरिराज पर्वत जो हनुमान जी लाकर रास्ते पे छोड़ दिए थे वही द्वापर में पूजे गए हैं। युगो युगो तक नाम चलेगा, युगो युगो तक नाम रहेगा भगवान राम का। बोलिए हनुमत लाल जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय।